हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अर्था अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट। और आज हम इस वीडियो में सॉल्व कर रहे हैं बेटा एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में बेटा हमें क्या गिवन है? 200 logs आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर। 20 logs इन द बॉटम रो, 19 इन द नेक्स्ट रो, 18 इन द रो नेक्स्ट टू इट एंड सो ऑन। हमें क्या गिवन है? हमारे पास टोटल कितने लॉग्स हैं? 200 लॉग्स हैं। ठीक है, इनको स्टैक करना है किस तरीके से? जो बॉटम रो है, ठीक है, दिस वन, जो बॉटम रो है, फर्स्ट रो, इसमें कितने लॉग्स हैं? 20। यदि आप इनको काउंट करें तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इस तरीके से टोटल लॉग्स जो है वो कितने हैं बेटा? ये हैं 20। क्लियर है? उससे ऊपर वाली रो में कितने हैं? ये है सेकंड रो, ठीक। और इसमें जो टोटल लॉग्स हैं वो कितने हैं? 19। क्लियर है? फर्स्ट में क्या है? बॉटम रो में कितने हैं? 20 लॉग्स हैं। उससे नेक्स्ट रो में क्या है? 19 है। क्लियर है? तो ये कितने हैं? ये है टोटल 19। और उससे ऊपर वाली रो जो है बेटा, थर्ड रो, इसमें कितने लॉग्स हैं टोटल? ये आप सारे काउंट करें यहाँ से, 1 2 3 4, इस तरीके से आप काउंट करें तो ये टोटल कितने आएंगे बेटा? ये आ जाएंगे 18। क्लियर है? ये कितने लॉग्स हैं? 18। और इस तरीके से इसकी ऊपर वाली रो में कितने होंगे? 17, देन उससे ऊपर वाली में 16 एंड सो ऑन। इस तरीके से एक एक रो लॉग जो है वो कम हो रहा है। ठीक है ना? बॉटम वाली रो में कितने लॉग्स हैं? 20, नेक्स्ट में कितने हैं? 19, फिर नेक्स्ट में कितने हैं? 18, नेक्स्ट में 17 एंड इस तरीके से क्या हो रहा है? एक एक लॉग जो है कम होता जा रहा है। क्लियर? और हमने कितने लॉग्स को स्टैक करना है? 200 लॉग्स को। तो बताना क्या है हमें? इन हाउ मेनी रोज आर द 200 लॉग्स प्लेस्ड। 200 लॉग्स के लिए, है ना, 200 लॉग्स को प्लेस करने के लिए कितनी रोज लगेंगी, एक तो हमें ये बताना है। नेक्स्ट, हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप रो, और जो टॉप रो होगी उसमें कितने लॉग्स होंगे। क्लियर है? हमें दो चीज बतानी है कि जो 200 लॉग्स हैं उसको स्टैक करने में कितनी नंबर ऑफ रोज लगेंगी, एक ये बताना है। दूसरा क्या बताना है कि जो टॉप वाली रो है, टॉप वाली, ठीक है, जो टॉप वाली रो है उसमें कितने नंबर ऑफ लॉग्स होंगे, एक हमें ये बताना है। क्लियर? तो जो हमें 200 लॉग्स दिया हुआ है बेटा, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? एस एन लिख सकते हैं इसको। ठीक है, क्योंकि हमें नहीं पता कि कितनी नंबर ऑफ रोज के अंदर जो है कितनी नंबर ऑफ रोज लगेंगी इन 200 लॉग्स को प्लेस करने में। क्लियर है? तो हम लेट कर लें कि जो एन नंबर ऑफ रोज लगेंगी इसको प्लेस करने में, तो एस एन हमारे पास क्या बन जाएगा? 200। ठीक है, एस एन क्या हो जाएगा? 200। लेट कर सकते हैं कि एस एन जो है वो हमें क्या गिवन है? 200 गिवन है। क्लियर? और हमें क्या सीक्वेंस गिवन है? फर्स्ट रो में कितने लॉग्स हैं? 20, नेक्स्ट में क्या है? 19, नेक्स्ट में क्या है? 18, और नेक्स्ट में क्या है? 17। इस तरीके से हमें गिवन है। और जो लास्ट वाली है ना, वो हमें नहीं पता। क्लियर? वो हमें नहीं पता कि उसमें कितने नंबर ऑफ लॉग्स हैं। क्लियर है? तो वो क्या हो जाएगी एक तरीके से ए एन। जब टोटल नंबर ऑफ रोज हम क्या लेके चल रहे हैं? एन होगी, जिसमें हम 200 लॉग्स को स्टैक कर रहे हैं। क्लियर है? हम क्या अलर्ट करके चल रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ रोज लगेंगी कितनी? एन, 200 लॉग्स को प्लेस करने के लिए। तो जो लास्ट टर्म बनेगी वो क्या बनेगी? एक तरीके से ए एन बनेगी। क्लियर है? तो यहाँ पे आप यहाँ लिखना चाहें ए एन लिख लें, ना लिखना चाहें तो आप एंड सोन करके भी छोड़ सकते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे जो ए की वैल्यू है बेटा वो क्या है? 20 है। और जो डी की वैल्यू है वो क्या आएगी? 19 माइनस 20। ए टू माइनस ए वन क्या है? 19 माइनस 20, दैट इज -1। क्लियर? क्योंकि 1 लॉग जो है वो कम होता जा रहा है एवरी रो में। क्लियर है? A20 आ गया, डी हमारे पास क्या आ गया है? -1। और हमें निकालना क्या क्या है? एक तो हमें निकालना है कितनी नंबर ऑफ रोज लगेंगी, एक तो हमें एन निकालना है बेटा, और एक हमें क्या फाइंड आउट करना है? ए एन। ये दो चीजें हमें निकालनी है कि टॉप रो में कितने लॉग्स होंगे। ठीक है, वो क्या बताएगा? ए एन। और कितने नंबर ऑफ रोज में 200 लॉग्स को हम प्लेस कर सकते हैं, वो क्या बताएगा? एन। क्लियर? तो अब हमने क्या यूज करना है? जो एस एन बेटा हमें गिवन है 200, इसका हम यूज करते हैं। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 इंटू में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू क्या है? 200। एन हमको नहीं पता, हमें निकालना है। क्लियर? 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है? 20 है, प्लस में n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है बेटा? -1। और जो ये 2 यहाँ डिनोमिनेटर में है इसको राइट में शिफ्ट करेंगे तो ये किस में जाएगा? न्यूमरेटर में। ठीक है, मल्टीप्लाई में जाएगा, यहाँ डिवाइड में है तो ये बन जाएगा बेटा अब n इंटू में ये 2 इंटू 20 क्या हो जाएगा? 40। ठीक है, प्लस माइनस इज माइनस
n इंटू वन इज n और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक है, ये आ गया प्लस का 1 इक्वल्स टू में आ गया बेटा 400। क्लियर है। और ये बन जाएगा बेटा 41 माइनस n इंटू में n आ गया इक्वल्स टू में 400। और फर्दर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं यहाँ से। क्लियर है। तो ये बन जाएगा 41n माइनस n स्क्वायर इक्वल्स टू 400। और ये आ गया बेटा 41n माइनस n स्क्वायर माइनस 400 इक्वल्स टू 0। और पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा प्लस का, साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, एन स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा 41n और 400 जो है प्लस का हो जाएगा। और 0 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 ही रहेगा। क्लियर है। अब हमने क्या करना है बेटा, इसको फैक्टराइज करना है। तो कैसे करेंगे, मिडल टर्म स्प्लिटिंग का यूज करके। तो 400 के फैक्टर बनाते हैं पहले। क्लियर है। हमने क्या करना है, जो माइनस का 41n है इसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट करना है और इस तरीके से स्प्लिट करना है कि ऐड करने पे क्या आए, माइनस का 41n आए और मल्टीप्लाई करने पे 400 इंटू एन स्क्वायर, दैट इज 400 n स्क्वायर मिले। क्लियर है। तो हमने क्या करना है, 400 के फैक्टर्स बनाते हैं सबसे पहले। तो ये आएगा बेटा 2 से कट हो रहा है 200 टाइम्स, फिर 2 से कट हो रहा है 100 टाइम्स, फिर 2 से कट हो रहा है बेटा ये 50 टाइम्स, देन 2 से ये 25 टाइम कट हो जाएगा, देन 5 से 5 टाइम और 5 से कट हो रहा है 1 टाइम। अभी आगे बेटा 2 टू जा 4, 4 टू जा 8 और 8 टू जा 16 है ना। तो ये बन गया बेटा 16 और ये आ रहा है 5 5 जा 25 और 16 प्लस 25 आ जाएगा बेटा 41। क्लियर है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एन स्क्वायर माइनस 16n माइनस 25n, क्योंकि दोनों को ऐड करने पे क्या आना चाहिए, माइनस का 41n और प्लस का 400n स्क्वायर। तो -16n को और -25n को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, 16 और 25 को मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 400 और n इंटू एन क्या आ जाएगा, n स्क्वायर। ठीक है। तो हमने क्या लिखा है इसको, n स्क्वायर माइनस 16n माइनस 25n प्लस में 400। क्लियर है। अब हमने क्या करना है बेटा, फर्स्ट 2 टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है, n कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से n बचेगा और यहाँ से माइनस का 16, इसमें से हम क्या कॉमन ले रहे हैं, -25। तो माइनस से माइनस कैंसिल, 25 से 25 कैंसिल, यहाँ से क्या आ जाएगा n, माइनस प्लस इज माइनस और 25 से 400 कट होगा 16 टाइम्स। क्लियर है। अब दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है, n माइनस 16, तो यहाँ से बचेगा n और यहाँ से बचेगा बेटा माइनस का 25। क्लियर है। अब n माइनस 16 को 0 के साथ इक्वेट करना है और n माइनस 25 को 0 के साथ इक्वेट करना है। तो n की वैल्यू क्या आ गई 16 और यहाँ से n की वैल्यू क्या आई है 25। क्लियर है। नंबर ऑफ रोज क्या क्या आई हैं, 16 और 25। क्लियर। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ से कौन सी वैल्यू को एक्सेप्ट करना है या दोनों को एक्सेप्ट करना है, तो उसको हम कैसे डिसाइड करेंगे। क्लियर है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ए एन। ठीक है, कैसे डिसाइड करेंगे, ए एन फाइंड आउट करके। तो हमने क्या करना है, व्हेन, दो केसेस बनेंगे, व्हेन एन इक्वल्स टू 16, तो ए 16 क्या आ जाएगा बेटा, ए 16 बनेगा ए प्लस 15d और ए की वैल्यू क्या है 20 है और डी की वैल्यू क्या है -1। ठीक है। तो 20 माइनस 15 क्या आ गया 5। क्लियर है। तो ये तो करेक्ट है, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। तो जो टोटल नंबर ऑफ रोज होंगी जिसमें हमें 200 लॉग्स को प्लेस करना है वो कितनी होंगी 16, और टॉप रो में जो लॉग होंगे वो कितने होंगे लॉग्स, 5 लॉग्स होंगे। क्लियर है। तो ये आंसर तो हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, व्हेन n इक्वल्स टू 25, तो ए 25 क्या बनेगा, a प्लस 24d, ए की वैल्यू क्या है 20 प्लस 24 इंटू -1, ये आ जाएगा बेटा 20 माइनस 24 दैट इज -4। इसको क्या करेंगे हम, रिजेक्ट करेंगे। क्यों करेंगे, जो नंबर ऑफ लॉग्स हैं वो कांट बी नेगेटिव। 25th रोज में क्या आ रहा है, नंबर ऑफ लॉग्स -4 आ रहे हैं एंड नंबर ऑफ लॉग्स कांट बी नेगेटिव। क्लियर है। तो ये क्या हो जाएगा, रिजेक्ट होगा, एन की वैल्यू भी एक्सेप्टेबल नहीं है 25। ठीक है। और जो ये 25 की वैल्यू आई है -4 वो भी क्या है, नेग्लेक्ट की जाएगी। ठीक है। तो आंसर जो होगा वो क्या होगा, जो नंबर ऑफ रोज होंगी टोटल, ठीक है, जिसमें 200 लॉग्स को हमें क्या करना है, प्लेस करना है, वो क्या आएगा ना 16। और जो नंबर जो हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप रो है उसका आंसर क्या आएगा बेटा 5।
तो जो नंबर ऑफ लॉग्स हैं टॉप रो में वो कितने हैं 5। तो आप यहाँ लिख भी सकते हैं, क्लियर है। आप यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पे ना थोड़ा स्पेस कम है, क्लियर है। तो आप जो है इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ, क्लियर। तो पहला आंसर क्या है हमारे पास कि जो 200 लॉग्स जो है आर प्लेस्ड, फर्स्ट क्या आएगा 200 लॉग्स आर प्लेस्ड इन 16 रोज, ठीक है। सेकंड क्या होगा बेटा, नंबर ऑफ लॉग्स इन 16th रो, ठीक है। नंबर ऑफ लॉग्स इन 16th रो कितने आया वैल्यू 5, ठीक है। क्या वैल्यू आई है हमारी 5 आई है ये 16 की, क्लियर। तो नंबर ऑफ लॉग्स जो है 16th रो में वो कितने हैं 5 है। हमसे यही पूछा गया है कि 200 लॉग्स को कितनी रोज में हम स्टैक कर सकते हैं, वो है 16 रोज में, ठीक है। और नंबर ऑफ लॉग्स जो है वो टॉप रो कौन सी बनेगी 16th रो, ठीक है। तो नंबर ऑफ लॉग्स जो है वो टॉप रो में 16th रो में वो क्या है 5 है, क्लियर। आई होप ये सॉल्यूशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट देन राइट इन द कमेंट सेक्शन। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट।